दोस्तों, एक और पैरानॉर्मल वीडियो लेके हम आ चुके हैं नॉलेज भूमि चैनल पे। अगर आप भी भूत प्रेतों में इंटरेस्ट रखते हैं तो पश्चिम बंगाल की ये रहस्यमयी लाइट्स आपको ज़रूर बहुत पसंद आएंगी। दोस्तों, हम मानते हैं कि रोशनी डर और भूत प्रेतों का विनाश करता है, लेकिन विश्व भर में बहुत सारी रोशनी ऐसी हैं जिन्हें खुद भूत प्रेतों का माना जाता है। और उन डरावनी लाइट्स ने कितने लोगों की जान ली है। और इन सभी रहस्यमयी लाइट्स में से एक बहुत ही डरावनी लाइट अपने खुद के देश भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसे हम अलिया घोष लाइट नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा जो ज्यादातर पानी और कीचड़ से भरा हुआ है, उस हिस्से में इस कलरफुल लाइट को देखा जाता है। दूर से देखने पर ये रोशनी तो बिल्कुल नॉर्मल है और ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे, लेकिन जो भी इस रोशनी के पीछे गया है वो वापस नहीं आ सका है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट में बहुत सारे फिशरमैन दिन भर फिशिंग करते हैं और दिन भर उनके लिए ये इलाका बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन रात में कुछ बहुत ही रहस्यमय घटता है उनके साथ। कहा जाता है कि रात में सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट के एक एरिया से एक बहुत ही कलरफुल लाइट दिखाई देती है फिशरमैन को, और बहुत सारे लोगों ने उस लाइट के पीछे जाके भी ट्राई किया है जानने का कि उसके पीछे आखिर है क्या। लेकिन अगर वहाँ के लोगों की माने तो जो मछुआरे इस लाइट के पीछे गए हैं वो या तो मारे गए हैं या तो कभी वापस नहीं लौटे हैं। उस एरिया के मछुआरे ऐसा मानते हैं कि जब कोई इसके पीछे जाता है तो उसकी लाश अगले दिन उसी पानी में तैरते हुए वापस आ जाती है। और वो लोग अब इस लाइट को किसी भूत या आत्मा का प्रकोप मानते हैं, जिसके कारण वो इसके पीछे कभी नहीं जाते। हालांकि ऐसी रहस्यमयी लाइट्स विश्व के बहुत सारे जगहों पर देखी गई है, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये लाइट सबसे रहस्यमयी और डरावनी है क्योंकि इसने कितने लोगों की जान ली है। उस एरिया के फिशरमैन ऐसा मानते हैं कि जो मछुआरे फिशिंग करते करते वहाँ के पानी में डूब के मारे गए थे, उन्हीं की आत्मा इस लाइट का मेन कारण है। विश्व भर के बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस लाइट के मेन कारण को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक ये प्रूव नहीं हो सका है कि ये लाइट किस कारण से आती है। हालांकि साइंटिस्ट ने कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए थे, जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों ने बताया था कि इस लाइट का कारण हो सकता है आयोनाइजेशन ऑफ मीथेन, लेकिन वहाँ के लोग ये सब नहीं मानते हैं और वो इस लाइट को किसी भूत या आत्मा का प्रकोप ही मानते हैं। अब भी पूरे भारत से बहुत सारे लोग हर साल इस लाइट को देखने आते हैं और इसके रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कोई इसके पीछे नहीं जाता है क्योंकि इन रहस्यमय रोशनी का पीछा करने पर सभी को सिर्फ मौत मिलती है। सिर्फ पश्चिम बंगाल की ये रहस्यमय रोशनी ही नहीं, विश्व भर के बहुत सारे जगहों पर लोगों ने ऐसी लाइट्स को देखने का दावा किया है। ऐसी लाइट्स को साइंटिस्ट्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन सभी मिस्टीरियस लाइट्स में पश्चिम बंगाल की लाइट सबसे अलग और सबसे डरावनी है। क्या है इस रोशनी का स्रोत? क्या होता है जब कोई इसके पीछे जाता है? ये कोई नहीं जानता क्योंकि किसी ने ऐसा बताया ही नहीं है, क्योंकि जो जाता है वो आता नहीं। ऐसे ही एक और रहस्यमय कहानी के साथ हम जल्द मिलेंगे।